वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और वीडियो क्या हुआ था उस दिन हमारे साथ, उसके लिए है। उसको वो वीडियो को क्लियर करना है हमें कि उस दिन एक्चुअल में हमारे साथ हुआ क्या था। तो फिलहाल हम इस एक लोकेशन पे हैं और श्रीमती जी काम कर रही है, फिलहाल खाना बना रही है बिटिया के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि देखो, सब शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं किसी बछड़े में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम किसी बछड़े में पढ़े, मतलब औरों की पड़ी लकड़ी ले और हम अपना काम मतलब भूल जाए, उन्हीं के चक्कर में लगे रहें। एक्चुअल प्लानिंग यही है उन लोगों की कि उनको कैसे भी करके डिस्टर्ब करो। अगर आदमी डिस्टर्ब होगा तो काम नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद और साथ है और आप लोगों का प्यार है तो भाई कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगा। और भाई ये कहता हूँ, हे भगवान, बस तू ही है। तो दोस्तों, उस दिन रात में एक्चुअल हुआ क्या था हमारे साथ में, और सुनिएगा आप लोग भी। अगर हमारी कहीं गलती लगे तो आप बताइएगा। हम अगर अपनी गलती होती तो हम उसको मानते भी हैं, जहाँ हमारी गलती नहीं होती भाई हम बिल्कुल नहीं झुकते हैं। कारण क्या हुआ, उस रात हम कहीं गए, उन लोगों ने हमें बुलाया। पहली बात तो मैं जाना ही नहीं चाहता था, ऑटोमेटिकली मन नहीं था जाने का, उनके घर तो मैं जाना ही नहीं चाहता था। फिर भी उन्होंने कहा नहीं ठीक है चलिए। तो हमें लगा यार बोल रहे हैं तो ऐसे किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उनको शायद बुरा लगेगा। भाई आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं, वहाँ पे जो भी था भाई देखो, हमारे फेवर का कुछ भी नहीं था, ठीक है। हम और मैं, श्रीमती जी और पीहू, हम तीनों अलग थे। बाकी दोस्त तो वो उन्हीं के थे और वहाँ पे यूनिटी भी उन्हीं की थी। हुआ क्या भाई, कुछ समय पहले मैंने एक ट्रिप की थी। उस ट्रिप में मेरा इतना मजाक बनाया गया, मैंने वो ट्रिप भाई सहन करी, झेली, कोई दिक्कत नहीं। वो भी बीमारी को लेके बनाया गया है ना। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने को उसको इग्नोर नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है, सबका अपना अपना मन है, कोई बात नहीं, हंसी मजाक चल रहा है, करने दो, कोई नहीं। वो ट्रिप मैंने छोड़ दी। बट उसके बाद में भाई उस रात कुछ ऐसी बात हुई कि जो मुझे वाकई में बुरी लगी। और हालांकि वे वर्ड मैं यहाँ बता भी नहीं सकता और बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम ऐसे हैं ही नहीं। चलो वो बात सारी ख़त्म होगी। मैंने वीडियो में किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ बोला ही नहीं। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि वो लोग ना हमारे को लेके लोगों को फ़ोन करके बोलते हैं कि उसने तो गंद मचा के रखा है यूट्यूब पे। श्रीमती जी, क्या गंद मचाया हमने, बताओ। पता नहीं यार बताओ। क्या गंद मचा रखा है। लोग पता नहीं क्यों बोल रहे हैं कि इन्होंने गंद मचा रखा है। वो तो आप लोग भी देखते होंगे हमारे ब्लॉग में, ऐसा क्या है आप भी बता सकते हो कि हमने क्या ऐसा गंद मचाया है कि जिससे हमारी अफवाह फैलाई जा रही है। चलो हम गलत हो सकते हैं, लेकिन लोग भी तो देखते हैं ना। लोग कहाँ से गलत हो जाएंगे, वो लोग तो नहीं गलत होंगे, आप लोग कैसे गलत हो सकते हो। अब आप हमें बताओ भाई, जो है वो दिख तो रहा है ना। लोग बोल रहे हैं जिसको जो सही लग रहा है, यानी जिसको जो दिख रहा है वो लोग वही तो बोल रहे हैं। कोई अपनी तरफ से तो बना के नहीं बोल रहा है। अब उसको लेके हमें बोला जा रहा है कि तुमने गंद मचा रखी है, पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी फैला रहे हैं। देखो, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें अपनी फ़िलहाल ट्रिप पे, और ये ट्रिप कहाँ है कैसे हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बारे में सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। पीहू बेटा इधर आओ, पीहू इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ बेटा। हाँ खेल लो आओ, इधर आओ, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सबको नमस्ते करते हैं पहले, है ना। तो सबको नमस्ते करो, नमस्ते बोलो, नमस्ते। नमस्ते करो। पप्पा बनाया मम्मा ने। अच्छा सबको हाई कर दो, हेलो। इसको खेलना है एक्चुअल में, इसको छोड़ देता हूँ खेलने की। भाई देखो, मेरी बिटिया है, ये मेरी बिटिया है, और ये बिटिया हमने ली है, गोद ली है, मतलब लीगली गोद ली है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ले लिया, लीगली गोद ली है। और जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ना, फिलहाल मैं इस बिटिया के लिए कर रहा हूँ कि आने वाला इसका भविष्य बेहतर हो सके, इसे अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल सके। क्योंकि देखो, हम 40 प्लस हो चुके हैं, और इस उम्र में अगर हम कहीं जॉब पे भी जाते हैं ना, तो हमें चलो ठीक है, अगर हम करेंगे भी तो 10 या 15 साल 20 साल और हमारी ज़िंदगी होगी ज़्यादा ज़्यादा। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने 10-20 साल में अपने बच्चे के लिए ऐसा कर जाऊँ कि ये बच्चा कभी हमें ये ना कहे कि हमारे पापा ने हमारे लिए छोड़ा क्या। तो मेरा ये सब कुछ करने का मकसद मेन यही है कि हम अपने जीवन को तो जिएँ, और वैसे भी हमारा जीवन जो है ये बिटिया से ही है। और दोस्तों, वैसे भी ना हम लोग घूम नहीं रहे हैं, हमें तो हमारी बेटी घुमा रही है। हम तो इसके नसीब से घूम रहे हैं, हमारे नसीब में कहाँ था ये सब कुछ करना, यहाँ इतना सारा एक्सप्लोर करना, नई नई जगह देखना, घूमना। भाई ये सब बिटिया की वजह से था। तो वापस से उस बात पे आते हैं। वहाँ उस रात हुआ एक्चुअल में ये था कि किसी चीज़ को लेके बात चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, हंसी मजाक था, ठीक है। तो भाई वो भी हंसी मजाक कर रहे थे और हम भी हंसी मजाक चल रहा था, हंसी मजाक चलता था, क्योंकि हम पहले से कई ट्रिप पर साथ कर चुके थे। तो मेरे को किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, या फिर
कि ये ट्रस्ट के लिए नहीं है। तो मैं तो उसी सीधे स्वभाव में था, क्योंकि यार मैं हूँ सीधा आदमी, मेरे मन में जो होता है वही ज़ुबान पे होता है, मैं उसको बोलता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कि पीछे लेके चलूँगा बात को, उसको किसी और को बताऊँगा या फिर ऐसे करूँगा, नहीं, जो है वहीं बोलूँगा, वहीं बात को ख़त्म कर दूँगा। हो सकता है वो बात मेरी एक बार, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बुरी लगे, लेकिन आने वाले समय में फिर वो बात ऐसा होता है कि हाँ भाई वो सही बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, ये एक्चुअली होता है ऐसे। तो फिलहाल हुआ उस रात ये था कि उन्होंने कुछ बोला और मैंने बस इतना ही कहा, हे भगवान। अब ये हे भगवान हमारे यहाँ 2 तरीके से बोला जाता है, अच्छे के लिए बोला जाता है, बुरे के लिए बोला जाता है, ठीक है। मैंने तो बोला था पॉजिटिव वे से, अब उस बंदे ने उसको ले लिया नेगेटिव वे से। इधर आ जाओ पीयू, कैमरा नहीं छेड़ते, अंकल से बात कर रहे हैं। पहले खाना खा लो फिर ले लेना आप कैमरा। आ जाओ, आ जा। नहीं उधर बेटा देखो, उधर उल्लू है, उल्लू काट लेगा, इधर आ जाओ। तो दोस्तों वहाँ की बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, इससे आगे मैंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। पर लेकिन उस बंदे का रिएक्शन मतलब ऐसा हुआ एकदम से किया जैसे कि वो पता नहीं कितने दिन से अपने अंदर मेरे लिए नेगेटिव चीज़ भर के बैठा हो। भाई उसने वहाँ जो बोलना शुरू किया, आप विश्वास करना, मेरे हाथ में खाने, मेरे सामने ना हाथ में मेरी खाने की प्लेट थी, मैं ऐसे बस दाल चावल को ऐसे ही किया था भाई, मुझसे वो निवाला ना अंदर तक नहीं गया, मैंने वो ऐसे कैसे छोड़ा वहाँ पे। और मेरे को इतना दिमाग ख़राब, उसके बाद उस बंदे ने इतना बोला मेरे को, इतना बोला कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू अपने बच्चों को धोखा दे रहा है ना। भाई मैं क्या धोखा दे रहा हूँ, तू कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, पता नहीं क्या क्या शब्द बोले यार, ऐसे अब शब्द भी बोले कि मैं बता नहीं सकता हूँ। वो भी मेरे जब वहाँ पे जब मेरे बच्चे मेरे सामने थे, समझ रहे हो। भाई कोई बात थी तो अकेले क्लियर करते, कोई दिक्कत थी हमसे तो बताते। इतने दिन से भाई आप कुछ कर रहे थे, हमने इतने दिन से हमारी फ़ोन कन्वर्सेशन हो रही है, मिल रहे हैं, तो कोई बात थी बताते, हम भी अगर हमारी गलती होती तो हम भी मानते कि हाँ भाई हमारी ये गलती थी, ऐसे ऐसे बात है। अब किसी और के घर में जाके वहाँ पे ये सब बातों का तूल बनाना, और वो भी रात को 1 बजे, यार वो तो मेरे को कुछ सही नहीं लगा। और फिर वहाँ पे वे मित्र भी उनके थे, तो वहाँ पे भाई हालांकि मैंने वहाँ पे उनको डिफेंड करने की कोशिश करी कि मैंने कहा आप भी बताइए कि हमारी क्या गलती है। तो वहाँ उन लोगों ने भी ये कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो अब आप बताओ उस माहौल में जहाँ मुझे अपशब्द बोले जा रहे थे, अगर चलो मैं वहाँ रुकता भी तो मैं अपने आत्मसम्मान को मतलब सब कुछ बच्चों की खातिर छोड़ भी देता, अपने आप को भी, मैंने चलो बच्चे हैं कोई नहीं, पर लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलो मेरे कान ने कुछ गलत सुना हो तो श्रीमती जी वहीं थी, श्रीमती जी बताएंगी अब। और हाँ, जो वहाँ हुआ हमारे साथ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हमें उसका कोई शिकवा शिकायत नहीं है किसी से, क्योंकि हम ये सब चीज़ों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ेंगे भी आगे, क्योंकि हमें इन लोगों की बातों से या फिर कोई कुछ भी कहेगा उससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और लोग सोचते हो कि हम पीछे हटेंगे, तो नहीं हटने वाले हैं और हम कैंपिंग अब करेंगे। और जो भी था उन लोगों के साथ, अब आगे से आपको उनके साथ नहीं दिखने वाले हैं। और अगर हम गलत है तो ऊपर वाला उस चीज़ को देख रहा है कि अगर हमने गलत किया होगा तो गलत हमारे साथ भी होगा, ठीक है। ऊपर वाला है गलत और सही साबित करने के लिए, हम और आप ये नहीं होते कि आपने गलत किया या हमने सही किया, ठीक है। हम सोचते थे यार, हम मन में यही सोचते यार ये उनके साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह रहेंगे और फिर एक चलेंगे, यही सोचा था यार, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े थे। पर हमें नहीं पता था कि किसी के मन में क्या है, ये आप नहीं समझ सकते हैं और ना हमने समझा था उस समय। तो इसलिए अब हम आगे की अपनी कैंपिंग या जर्नी कहें वो स्टार्ट कर दी है। और जैसे श्रीमती जी ने बोला कि अब हम आगे बढ़ चले हैं, तो हमने सारी बातें पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ चले हैं। पर लेकिन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी भी सबको फ़ोन करके ये बोले कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, आप जैसे हो, आपकी बताओ, हम जैसे हमारी बताएंगे, लेकिन नमक के मिर्च मसाला लगा के नहीं बताना चाहिए। फिर हमें फर्क भी नहीं पड़ता है, हमें हाथ सच में करता है, क्योंकि बुराई भी कर रहा है यार। कितने दिन आप बुराई कर लोगे, 1 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, सच तो सच है, सच तो सच है। वो एक ना एक दिन सामने आना, हम गलत होंगे तो हम सामने आएंगे और वो गलत होंगे तो वो उनका। और गलत सही तो भाई ऊपर वाला जवाब देगा। हम तो ये कहते हैं भगवान अगर हमने गलत करा है तो उसका फल उसकी सज़ा हमें देना, और जिसने जो करा है उसका फल या सज़ा उसको देना। हम तो अब भी नहीं कहते कि किसी ने कोई गलत कराओ, हम तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने तो अब भी छोड़ दिया, सबको उनके हाल पे छोड़ दिया और अब हम आगे बढ़ चले हैं। बस आप लोगों के साथ और प्यार की वजह से इतनी हिम्मत हम में आई है, नहीं तो हम भाई इतने टूट गए थे। 1 महीने की ट्रिप प्लान की थी हमने कश्मीर की, कि हाँ यार हमारा लास्ट है। आपने हमारे ब्लॉग में भी देखा होगा कि हमारी
फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। हमने उन लोगों को ये बताई भी थी, बात में बताई थी ना जी। तो हमने उनको बताया था कि भाई हम ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो 1 महीने की ट्रिप करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अब मुझे इतना गुस्सा आ गया भाई, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। अब कुछ भी हो जाए, अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। अब तो मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि यार अगर आपके मन में कुछ था तो आप उनको पहले से बताते। हम इतनी दूर आपके साथ आए और आप हमारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार इंसान के साथ। और देखो, चलो कश्मीर में जो हुआ उस टाइम पे ठीक है, वो गलत हुआ है ना, हम उस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कश्मीर भी तो हमारा हिस्सा है देश का, हम उसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। कि कुछ यूट्यूबर ये बोल रहे हैं ना कि कश्मीर को बाइकआउट करो, भाई कैसे बाइकआउट करें? नहीं कर सकते। अगर हमारे हाथ में एक उंगली खराब हो जाए या कट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम पूरा हाथ थोड़ी काट देंगे, समझ रहे हो? ठीक है, वो है, वहाँ कुछ समस्याएं हैं, पर लेकिन वो हमारा हिस्सा है भाई, भारत देश का हिस्सा है, तो हम तो उसके साथ जुड़े हैं। और कोशिश करेंगे कि अगर हमें मौका मिला तो हम कश्मीर जाएंगे, अकेले परिवार के साथ भी जाएंगे, तो कश्मीर भी करेंगे। बट मेन मुद्दा ये है कि अब बातें हमने सब ख़त्म कर दी है। अगर किसी को बातें बढ़ानी है बढ़ाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कुछ जो बोलना है बोलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक और मेन चीज़ भाई, ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह, इस चक्रव्यूह को बताएंगे बाद में, वो अभी नहीं, वो समय आने पे जब बताएंगे, क्योंकि समय सबको जवाब देता है भाई, समय सबको जवाब देता है, बलवान हो या पहलवान हो भाई, समय सबको जवाब देता है। तो ये एक केवल चक्रव्यूह था जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, हाँ यार ये बात थी, ये तो ऐसे हुई थी, ये बात थी, ये तो ऐसे हुई थी। मैं बेवकूफ़ था कि मैं ये सोच रहा था बाद कि में ये चीज़ें रियलाइज हुई ना, पहले तो हमें रियलाइज भी, क्योंकि हम एक अपने ही बिल्कुल परिवार की तरह थे, छोटा है, छोटे की तरह रखा मैंने उसे। बिल्कुल। और फिर हमें ये नहीं पता था कि इतनी सब बड़ी, इतनी और सब चाल खेली जा उसने रही है बंदे ने हमारे हमसे बोला कश्मीर से भाई उत्तराखंड चलना है। साथ। बिल्कुल, हमने कहा हमने एक बार मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। 800 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर यार सफ़र, एक बार बोलने पे यार आप सोचो ना, हम कितना ट्रस्ट करके चल रहे हैं। खैर चलो ठीक है, गई। ठीक है, हम फिलहाल हमें किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमें ये वीडियो बनानी हमारे लिए ज़रूरी थी, क्योंकि आप हमारे लिए इतना सबको फ़ोन कर करके बोल रहे हो कि वो बंदा वो भी YouTube पे जरूरी थी, like नहीं उससे है। ज़्यादा जरूरी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं भाई, वो भी टेंशन में है कि हुआ क्या हुआ क्या, है ना। वो भी, वो लोग बार बार पूछ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे, कमेंट आ रहे थे भाई, फ़ोन आ रहे थे। तो हमने उस सब का निचोड़ केवल एक ये वीडियो निकाल लिया है। तो भाई ये वीडियो है, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो, हर आदमी ख़राब नहीं होता और हर आदमी अच्छा नहीं होता। एक आदमी की वजह से आप सभी पहाड़ियों को मत बोलो यार, ठीक है। ये पहाड़ी लोग अच्छे होते हैं, एक दो मतलब तालाब में एक दो मच्छी गंदी हो। क्योंकि हम हिमाचल में, हमने फर्स्ट कैंपिंग हिमाचल में की थी, वहाँ के लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, मतलब एक फैमिली का बंदा भी इतना सपोर्ट नहीं करता जितना उन लोगों ने हम लोगों को नहीं, सपोर्ट पहाड़ी किया। लोग अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, ये बात हम बोल रहे हैं। हर जगह हर तरीके का आदमी मिलता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। एक आदमी की वजह से सब लोग खराब नहीं हो सकते, ठीक है। जो हुआ वो अच्छा हुआ कि हमें बड़े नुकसान होने से पहले ही हम संभल गए। और बाकी भाई जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। अब कोई कुछ बोले या ना बोले, अब हमें किसी और को कोई अपनी सफाई नहीं देनी। हमने ऊपर वाले के सामने खुले आसमान में बैठे हैं, ऊपर वाले के इसमें बैठे हैं, तो हमने भाई सीधी बात है, अब हमें किसी को कोई सफाई देनी ही नहीं, कोई क्या कहे क्या नहीं कहे। और ना हम कभी किसी के उनके साथ नज़र आएंगे, किसी के भी साथ उनके। तो अब बस चल दिए है भाई, बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई सपोर्ट कीजिएगा, और हाँ अगर हमारी गलती हो तो बताइएगा, कुछ कमी हो तो वो भी बताइएगा। और हम ये जरूर बताइएगा कि हमने क्या गंद फैला रखी है अपने चैनल हाँ पे। बिल्कुल, ये जरूर बताइएगा आप लोग हमें। यही अफवाह फैला रहे हैं कि इन्होंने YouTube पर गंदगी फैला रखी है, तो आप प्लीज़ ये जरूर बताइए कमेंट करके। भाई देखो, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, समझ रहे हो। हमने कभी क्या बहुत बार कहावत सुनी है कि जो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, समझ रहे हो। तो भाई हम ये नहीं कहते कि सभी गलत होते हैं, ठीक है, सबकी अपनी मर्जी है, अपने अपने जीवन है, जियो। मैं आज भी किसी को गलत नहीं कह रहा, बस यही कह रहा हूँ कि ठीक है, हम गलत वो सही, फिर भी हम अपने रास्ते पे सफ़र पे फिर भी हम अपने सफ़र पे आगे बढ़ चले हैं भाई। क्यों, सबको हेलो कर दो, बोलो सब। और हाँ, एंड से पहले बता दूं, हम अब जा रहे हैं अपने 2 धाम की यात्रा पे, जिसमें हम बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम 2 धाम करेंगे। क्योंकि बाकी 2 धाम इसलिए नहीं कर सकते, ये नटखट है हमारा और ये मेरे कंधे पे लग जाएगा। और आपको पता ही यार, मेरे साथ हेल्थ इशूज़ चल रहे हैं, तो मैं इतना सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। हाँ अकेला होता तो थोड़ा बहुत करता, मैनेज करता, बट लेकिन बच्चे को लेके फिर बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, और अभी भीड़ भी ज़्यादा है, तो मैं केवल 2 धाम करूँगा। तो इस यात्रा में हमारा साथ दीजिएगा, हमें बहुत ढेर सारा प्यार। गंदी बात नो गंदा। इस यात्रा में हमारा साथ दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमें। और अब आगे से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे आपके 2 धाम के व्लॉग आना, तो होप
आई होप कि सब अच्छा हो, भगवान सब अच्छा करे। ठीक है, तो इन्हीं हंसी खुशी यादों के साथ में, पुरानी बेकार यादों को छोड़ के अच्छी यादों के साथ में अब बढ़ चले आगे। बोल शंकर भगवान की जय। बाय बाय।